केवल पैर टूटने से किसी इंसान की मौत नहीं हो सकती, लेकिन रांची के राज हॉस्पिटल ने यह कारनामा कर दिखाया और साथ ही परिवार से लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। रांची के राज अस्पताल में पैर फ्रैक्चर होने पर मरीज को भर्ती कराया गया। आरोप है कि 2-3 दिन तक ड्रेसिंग तक नहीं की गई, जिससे इन्फेक्शन फैल गया। फिर इलाज के नाम पर लाखों का बिल थमा दिया गया और आखिर में जवाब मिला, मरीज को बचाया नहीं जा सकता। अगर ये आरोप सही हैं तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, इलाज के नाम पर इंसानियत का सौदा है। 40 दिन आईसीयू, फिर मौत और लाखों रुपए का बिल। यदि इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो क्या यह मेडिकल टेररिज्म नहीं है? और आखिर यह कब तक चलेगा? पैसों के लालच में डॉक्टर ऐसे मायाजाल में फंसे हैं जहां उनकी सारी वेदना संवेदना मर चुकी है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा और प्राइवेट में सुविधाओं के नाम पर खुली लूट। जिन्हें धरती पर ईश्वर कहा जाता था, वो डॉक्टर भगवान से हैवान बनते जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हमारे देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक तस्वीर है। जो लोग निजीकरण का राग अलापते हैं, उन्हें यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह वीडियो रांची के एक अस्पताल का है। बताया जा रहा है कि पैर में फ्रैक्चर हुआ था। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने ऑपरेशन के बाद 2-3 दिनों तक ड्रेसिंग ही नहीं की या फिर वो चेंज नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया। मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मरीज की मौत हो गई। इसके बाद भी अस्पताल ने 22 लाख रुपए का बिल बना दिया। परिवार वालों का यह आरोप है। आरोप यह भी कि जब परिवार वालों ने हंगामा किया तो अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। 17, 18 साल 19 साल का लड़का है, हम बोले पांव कट जाएगा तो कुछ तो और तरीका होगा। तब इनके डॉक्टर से हम बात किए। इनके डॉक्टर ने एक मेरे को इन्फेक्शन का नाम लिख के दिया कि ये इन्फेक्शन हुआ। उसको, अब डॉक्टर तो हम है नहीं सर, हम जनरली एक आम जनता के जैसा उसको गूगल में सर्च किए। उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि शल्य चिकित्सा के दौरान कट मतलब जो टाँका पड़ता है उसमें केयर नहीं होने पे ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद ये लोगों से रात को मेरा बात होता है कि ऐसा आप पाँव कट करने का बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसको हॉस्पिटल में वो बंदा 1.5 महीने से एडमिट है। अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है ना, हम घर तो उसको लेके नहीं गए हैं। यानी परिजनों का आरोप है कि 18 साल के राजू रंजन का सड़क दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हुआ था और उसका हाथ भी चोटिल था, लेकिन उसके सर में कहीं भी चोट नहीं लगी थी। मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच इसी को लेकर हंगामा हो रहा है कि पैर की चोट को सिर की चोट बताया जा रहा है। अरे हम मरने का नहीं बात कर, मरा तो है नहीं, अभी तो है। सर में भी चोट था, पैर में भी चोट था, आप भी लोग मार दियोगे सर में पैसे के लालच में। अरे चोट मारे तुम लोग। यही बात तो हम भी बोले कि चोट है तो आए हैं। चोट था ना, चोट की कोई इन्फेक्शन हो रहा है। हंगामे को बढ़ता देख सीएम हेमंत सोरेन ने खुद संज्ञान लेकर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जांच हो भी रही है। जांच इस पर भी होगी कि परिवार कह रहा है कि सिर में चोट लगी ही नहीं थी, जबकि डॉक्टर अब मरीज की मौत होने के बाद कह रहे हैं कि चोट सर में भी थी और ना सिर्फ चोट थी बल्कि संक्रमण भी था। अब 18 साल के राजू रंजन की मौत हो चुकी है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है उससे कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह कि क्या यह मौत बर्बरता पूर्वक किया गया क्लिनिकल मर्डर है,
जो अस्पताल ने पैसों के लालच में किया है। सवाल यह भी कि जब परिजनों को पहले सिर की चोट के बारे में नहीं बताया गया तो बाद में सिर में भी इन्फेक्शन की बात क्यों की जा रही है? आखिर कब तक कुछ निजी अस्पताल मरीजों की मजबूरी को कमाई का जरिया बनाते रहेंगे? दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय सिर्फ परिवार का नहीं, हर मरीज का अधिकार है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोले इरफान अंसारी जी कि हम पता करते हैं। फिर मैंने उनको दोबारा भी फोन किया तो शायद वो किसी कहीं बिजी थे, उन्होंने मेरे को कॉल बैक अभी तक नहीं किया है। और फिर दूसरी चीज, जब मैं उन लोग से फिर भी बोला कि आप लोग मेरे को सेटिस्फाइड आंसर दो कि इसको इन्फेक्शन क्यों फैला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे जान, तो वो लोग मेरे को जवाब ही नहीं दिए। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, मेरी सिस्टर के सामने ही वो लोग मेरे से बदतमीजी और डॉक्टर अंदर जो आईसीयू में थे करने लगे। मैं बोला सर अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हो तो मैं भी फौजी हूँ। वो लोग बिल्कुल ना समझे, भागो, मेरे को जबरन करने लगे, बोले गार्ड को बुला के धक्का मार के निकलवा दूंगा, क्यों राज हॉस्पिटल में लेके आए, और राज हॉस्पिटल में मैंने लाने के लिए बोला था क्या? एक बात बताइए, मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, किसी को प्रॉब्लम होगा तो हॉस्पिटल में ही आएगा ना, कहाँ जाएगा? अब बताइए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, हत्या। और इस तरह के मामले अक्सर दिखाई और सुनाई देते हैं जिसमें कि डॉक्टर्स की लापरवाही या फिर मुनाफा या पैसों के लालच के चलते हुए मरीजों की जान पर बन जाती है। सवाल वही है कि आखिर ये मुनाफे का खेल कब तक चलेगा? इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।